Good morning, students. Today we are going to start chapter 10 in हिंदी गांव की सैर। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गांव की सैर। छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं। वे वहां खेती करते हैं। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है। वे शहर में ही रहते हैं। छवि भी शहर में ही पली बड़ी है। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले चलने के लिए कह रही थी। पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गांव ले चलने का वायदा किया था। दशहरे की छुट्टियों में छवि अपने माता पिता के साथ गांव गई। गांव में उसका चचेरा भाई समीर रहता है। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया। उसके मन में गांव जाने की तीव्र इच्छा थी। यानी कि यहाँ पर एक लड़की के बारे में कहा गया है जिसका नाम है छवि। और छवि जो है वो शहर में रहती है, लेकिन उसके चाचा जो हैं वो गांव में रहते हैं। छवि कभी गांव नहीं गई, लेकिन उसके मन में गांव देखने की बहुत इच्छा है। तो उसने अपने पिता से कहा कि वो गांव देखना चाहती है। तो पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गांव ले जाने का वादा किया और अब वो दशहरे की छुट्टियों में अपने गांव गई। गांव में उसका चचेरा भाई यानी कि उसके चाचा का बेटा समीर भी रहता है और उसने अपनी मम्मी से समीर के लिए एक खिलौना मंगवाया। गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहां के घर शहरों के घरों की तरह पक्के नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे। किसी किसी घर के ऊपर खपरेल भी थी। दो चार मकान ही सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखा कर लाऊं। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। समीर छवि को गलियारों में घुमाता बरगद के एक वृक्ष के पास ले गया। यानी कि छवि ने जब गांव पहुंचकर देखा कि वहां के जो घर थे वो शहर के घरों जैसे नहीं थे। वहां ज़्यादातर घर कच्चे थे। वहां सिर्फ कुछ ही ऐसे घर थे जो सीमेंट और ईंटों से बने हुए थे। या वहाँ पे ज़्यादातर जो घर थे वो छप्पर वाले थे और किसी किसी घर के ऊपर खपरेल भी थी। और घर पहुँचने के बाद जो है समीर छवि को गांव घुमाने लगा और वो उसे एक बरगद के पेड़ के पास ले गया। छवि ने देखा कि एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वह डमरू बजा रहा था। एक बंदरिया नाच रही थी। सभी बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया। घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष थे। समीर ने छवि को अपनी गाय, भैंस, बैल तथा बछड़े दिखाए। छवि को यह सब बहुत अच्छा लगा। चाची जी ने छवि के लिए सरसों का साग तथा मक्का की रोटियां बनाई। छवि को यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। अगले दिन छवि समीर के साथ खेतों की सैर करने गई। उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। 2 दिन गांव में रहकर वह माता पिता के साथ शहर लौट आई। उसने अपनी सहेली प्रभा को बताया, गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं, बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर कोई भूखा जाए तो भोजन खिलाते हैं, प्यासा जाए तो पानी पिलाते हैं। वे लोग बड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। गांव की जलवायु अच्छी होती है। लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से गांव कोसों दूर है। तो इस पाठ में आपने देखा कि शहर और गांव के बीच में क्या अंतर होता है। शहर में जहाँ पर
ज़्यादातर मकान पक्के होते हैं, भीड़-भाड़ होती है, बहुत सारा शोर होता है। वहीं गाँव में जो है आज भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं। गाँव के लोग जो होते हैं वो बहुत ही सीधे और सभ्य होते हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से वो अनाज उगाते हैं। अगर उनके घर कोई भूखा या प्यासा जाए तो वे उसे जो है भोजन करवाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और गांव के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं और बलवान होते हैं। और गांव का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो जलवायु होता है, वो भी अच्छा होता है। शब्दार्थ: तीव्र का मतलब होता है बहुत अधिक तेज। वृक्ष यानी पेड़। स्वादिष्ट का मतलब होता है खाने में अच्छा लगने वाला। और सभ्य का मतलब होता है अच्छी आदतों वाला।